पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कल एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा, नीतीश कुमार के बाद अगर कोई राजेश राम अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कौन क्या बोलता है, उस सब बात का नोटिस कौन लेता है? जो बैक आउट कर गया, भाग गया, मैदान छोड़ कर करके अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा को मदद कर दिया वक्फ बिल के सवाल पर, उसकी बात को कौन नोटिस ले रहा है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, राहुल गांधी आज बिहार दौरे पे आए हैं। कन्हैया जो लगातार पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर रहे हैं, उसी में आज बेगूसराय में राहुल गांधी शामिल हुए हैं और युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वहाँ पदयात्रा खत्म होने के बाद यहाँ पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी आज पहुँचेंगे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन रखा गया है, उसी में वो संबोधित करेंगे। एक तरफ भाजपा कह रही है कि जहाँ भी राहुल गांधी जाते हैं खटिया खड़ा कर देते हैं, बिहार आए हैं तो यहाँ भी तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करके ही जाएंगे। यही सारे तमाम मसलों पे हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए राजद से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। क्या कहिएगा सर? भाजपा कह रही है कि खटिया खड़ी करने आते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी और वो अपने ही पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बेगूसराय पहुंचे हैं। तत्पश्चात पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम है तो कार्यक्रमों में उनके नेता का आना कांग्रेस पार्टी के लिए तो अच्छी बात है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी के कार्यक्रमों में पहुंचती है। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा का नेता नहीं पहुंचते भाजपा के कार्यक्रम में। नीतीश कुमार यहाँ जनता दल यू के नेता हैं, भले ही अचेत हैं, लेकिन कार्यक्रम जब भाजपा को होता है तो भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचते हैं कि नहीं भाजपा के नेता? तो राहुल गांधी जी पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत अगर करना चाह रही है, मजबूत कर रही है, तेजस्वी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रही है। नौकरी तो तेजस्वी जी का संकल्प है। बेरोजगारी और नौकरी के सवाल पर पहली बार बिहार के अंदर में 2020 में किसी ने रेखा खींची और अपने कथनी को करने में तब्दील किया, उस नेता का नाम तेजस्वी यादव जी है। तो उस निर्णयों के आलोक में अगर कोई कार्यक्रम को अमूर्त रूप देते हैं तो अच्छी बात है, इसको अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में है, भाजपा जदयू, तो स्वाभाविक तौर पर उनको मिर्ची लगेगी। उनको तो लगेगा कि कोई दूसरा पार्टी यहाँ कोई कार्यक्रम ही नहीं करे, और ये भूल जाती है कि बिहार के अंदर में सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, लगातार बिहार में भ्रष्टाचार अपराध चरम सीमा पर है, कास्टिज्म चरम सीमा पर है। मुट्ठी भर लोग बिहार के सत्ता पर कुंडली मार करके बैठ कर करके बिहार की खजाने को लुटवा रहे हैं। प्रति वर्ष लाखों हजार करोड़ रुपया बिहार में लूट की भीड़ चढ़ जाती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है तो करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव को डैमेज करने के लिए हैं। उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए राहुल गांधी का, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खटिया खड़ा कर देते हैं। बिहार में भी आए हैं तो यहाँ भी खटिया खड़ा करके ही मानेंगे। तो कर्नाटका भी गए थे तो कहाँ खटिया खड़ा हुआ? कर्नाटका में तो कांग्रेस पार्टी जीत गई, तेलंगाना में जीत गई। अपने पार्टी के प्रचार के लिए नेता अगर पहुंच रहे हैं तो उस पार्टी के लिए तो बेहतर है ना। भाजपा के लिए भले ही परेशानी हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए तो नहीं। भाजपा तो मुद्दा की राजनीति करते ही नहीं है, धर्म की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, समाज को तोड़ने की राजनीति करती है, समाज में खाई हो, ऊंच नीच हो। ये वो लोग हैं जो संविधान के खिलाफ जा कर करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। संविधान की मूल आत्मा पर लगातार हमला करती है भारतीय जनता पार्टी और उस हमले में साथ देती है जनता दल यू, क्योंकि नीतीश कुमार जी कट्टर आरएसएस सही बने हुए हैं, अचेत भी हैं, शरणम गच्छामी भी है। तो ये चीज़ें बिहार के अवाम और देश के अवाम दोनों देख रही है। नौकरी के सवाल पर, नौकरी का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय जनता दल का ही मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर के हर गठबंधन के घटक दल अगर अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं तो मजबूती का प्रतीक है। सम्राट चौधरी शुभकामना दे रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो बिहार आ रहे हैं तो हम लोग को फ़ायदा कराने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए शुभकामना है। राहुल गांधी जी अपने पार्टी के कार्यक्रम में आ रहे हैं तो सम्राट चौधरी का क्या राजनीतिक भविष्य है, राजनीतिक वर्तमान क्या है?
सम्राट चौधरी पहले ये बतावे ना कि जनता दल यू के जो नेता ने पूछा था कि किस यूनिवर्सिटिया से पास किया होकर ब्रह्मांड में है, ये नहीं, पहले ही बताना चाहिए। इन लोग को देश से राष्ट्र क्या मतलब है? अगर राष्ट्र मतलब होता तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए ना उनको कि आप जो है पूछिए ना कि पिताजी आपका पेंशन भोगी हैं, सेना में थे तो विधायक का ना पेंशन पा रहा है एमपी का, कि अति वाला ही पेंशन मिल रहा है, भूल गए क्या? जानकारी नहीं है? कैसे भागे थे सीमा छोड़ करके? तो रैंक छोड़ लोगों की जमात में क्या उनकी बातों को गंभीरता से, उनका वर्ग भी, उनका समाज भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है, मानता है कि उन्हें फजूले लोग हैं जो फालतू की बात कहता कि हम गाली देकर नेता बनने, गाली देने से कोई नेता बन जाता है क्या? एक और अंतिम सवाल रहेगा सर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कल एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा, नीतीश कुमार के बाद अगर कोई राजेश राम अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कौन क्या बोलता है, वो सब बात का नोटिस कौन लेता है? जो बाक आउट कर गया, भाग गया, मैदान छोड़ करके अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा को मदद कर दिया वक्फ बिल के सवाल पर, उसकी बात को कौन नोटिस ले रहा है? चलिए, तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। आप हमारी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब।